खून से लिखा गया एक नाम जिसे सिर्फ बोलने भर से मौत जाग उठी है। और इस बार जो लौट कर आया था वो सिर्फ इंसान नहीं, एक जिंदा श्राप था। आज की कहानी है कैंडमैन 2021 की। शिकागो शहर के अंदर एक जगह कैब्रिनी ग्रीन, गरीबों की पुरानी कॉलोनी। लेकिन अब यहाँ पुरानी टूटी बिल्डिंग की जगह नए लग्जरी अपार्टमेंट्स बन चुके हैं। बाहर से सब कुछ मॉडर्न, नया और चमकदार दिखा है, लेकिन लोगों का कहना है कि इस जगह की दीवारों में आज भी चीखें फंसी हुई हैं। और उन्हीं नए अपार्टमेंट्स में रहता है एंथनी, जो एक आर्टिस्ट यानी चित्र बनाने वाला इंसान होता है और अपने गर्लफ्रेंड ब्रायना के साथ नई आर्ट एग्जीबिशन यानी कला प्रदर्शनी की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि एंथनी की क्रिएटिविटी यानी नई सोच लगभग खत्म हो चुकी थी। उसे कुछ अलग चाहिए था, कुछ ऐसा जो लोगों के दिमाग को हिला दे। आप देख रहे हैं मूवीज इन हिंदी एक्सप्रेस। फिर एक दिन ब्रायना का भाई ट्रॉय एंथनी को कैब्रिनी ग्रीन की एक पुरानी डरावनी कहानी सुनाता है। एक ऐसे आदमी की कहानी जिसका नाम था कैंडमैन। कहानी के मुताबिक अगर कोई इंसान शीशे के सामने खड़े होकर 5 बार उसका नाम बोले तो वो वापस आ जाता है। कैंडमैन, 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 और फिर मौत। लेकिन मामला तब और डरावना हो जाता है जब ट्रॉय बताता है कि उसके हाथ की जगह एक बड़ा हुक यानी लोहे का कांटा होता है और उसका पूरा शरीर मधुमक्खियों से भरा रहता है। एंथनी पहले इस कहानी को मजाक समझता है, लेकिन उसके अंदर आर्टिस्ट वाली भूख जाग जाती है। उसे लगता है यही उसका अगला मास्टरपीस यानी सबसे बड़ी कला बन सकता है। फिर यहाँ पर एंथनी अकेला कैब्री ग्रीन के पुराने हिस्से में जाता है, जहाँ अब भी कुछ टूटी बिल्डिंग्स खड़ी होती हैं। पूरा इलाका अजीब शांत था, हवा तक नहीं चल रही थी। दीवारों पर पुराने ग्रेफिटी यानी दीवारों पर बनी पेंटिंग्स बने हुए थे। तभी उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी विलियम से होती है और यही वो मोमेंट था जिसने सब कुछ बदल दिया। विलियम उसे बताता है कि कैंडमैन सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि दर्द से पैदा हुआ बदला है। वो कहता है सालों पहले यहाँ शर्मन फील्ड्स नाम का एक आदमी रहता था। वो बच्चों को कैंडी यानी टॉफी बांटता था, इसलिए लोग उसे कैंडीमैन कहने लगे। लेकिन एक दिन एक लड़की के रेजर ब्लेड यानी रेज धार वाला ब्लेड वाली कैंडी खाने के बाद पुलिस ने बिना जांच किए उसी आदमी को दोषी मान लिया और फिर पुलिस ने उसे बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो ब्लैक मैन यानी अश्वेत आदमी था। ये सुनकर एंथनी के अंदर कुछ बदलने लगता है। अब वो लगातार कैंडीमैन की पेंटिंग यानी चित्र बनाने लगा है। लेकिन तभी अचानक शहर में अजीब मौतें शुरू हो जाती हैं। एक आर्ट गैलरी यानी कला दिखाने की जगह में एंथनी अपनी नई हॉरर इंस्टॉलेशन यानी डरावनी कला प्रस्तुति लगाता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं जैसे मेरे घर में मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्हें लगता है ये सब चीप हॉरर यानी ससा डर है। लेकिन उसी रात 2 लोग मजाक में शीशे के सामने कैंडीमैन का नाम 5 बार बोल देते हैं और फिर पूरा कमरा अचानक शांत हो जाता है। शीशे के पीछे एक काली परछाई धीरे धीरे उभरती है, उसके हाथ में चमका हुआ हुक और अगले ही सेकंड खून दीवारों पर उड़ने लगा है। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि किसी को किलर यानी हत्यारा दिखाई ही नहीं देता, सिर्फ मौत दिखाई देती है। अब पुलिस इस केस की जांच शुरू करती है, लेकिन एंथनी के अंदर कुछ और ही हो रहा होता है। उसके हाथ पर एक मधुमक्खी ने काट लिया था और वो घाव अब सड़ने लगा था। धीरे धीरे उसकी स्किन काली और खराब होने लगी है, जैसे उसका शरीर अंदर से गल रहा हो। लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। अब एंथनी को हर जगह शीशों में कैंडीमैन दिखाई देने लगा है, कभी पीछे खड़ा, कभी दीवार पर, कभी अचानक अंधेरे में, और हर बार मधुमक्खियों की आवाज भन भन भन। उसकी आवाज उसकी मेंटल सिचुएशन यानी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी है। वो ठीक से सो नहीं पाता, उसकी पेंटिंग्स और भी हिंसक होने लगी है यानी डरावनी बनती जाती है। फिर एक दिन वो अपनी माँ से मिलने जाता है और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट यानी चौंकाने वाला खुलासा सामने आता है। उसकी माँ बताती है कि बचपन में एंथनी का असली नाम कुछ और था और वो वही बच्चा है जिसे सालों पहले कैंडीमैन से बचाया गया था। यानी उसका पूरा जीवन पहले से ही इस श्राप से जुड़ा हुआ था। अब एंथनी को समझ आने लगा है कि कैंडीमैन उसे अपनी तरफ खींच रहा है। धीरे धीरे उसकी इंसानियत खत्म हो रही थी और उसकी
की जगह कुछ और जन्म ले रहा था। फिर यहाँ पर शहर में और मौतें होने लगी हैं। एक लड़की बाथरूम यानी नहाने की जगह के शीशे में कैंडीमैन का नाम बोलती है और तभी पीछे से हुक उसके शरीर को चीर देता है। पूरा कमरा खून से भर जाता है, लेकिन किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ शीशे में मौत। अब एंथनी पूरी तरह टूट चुका होता है, उसका हाथ लगभग सड़ चुका है, चेहरा बदलने लगा है, आंखों में अजीब पागलपन आ चुका है। वो बार बार सिर्फ एक बात कहता है, टेल एवरीवन, यानी सबको बता दो, क्योंकि अब कैंडीमैन सिर्फ एक आदमी नहीं रहा, वो उन सभी लोगों की आत्माओं का रूप बन चुका है जिन्हें नफरत और नस्ल भेद ने मार दिया था। हर नया दर्द एक नया कैंडीमैन बनाता है। यही बात इस कहानी को और डरावना बनाती है। फिर आता है फिल्म का सबसे भयानक हिस्सा। विलियम असल में शुरू से एंथनी को कैंडीमैन बनाने की तैयारी कर रहा था। वो चाहता था कि पुलिस फिर एक ब्लैक मैन को मार दे ताकि नया कैंडीमैन पैदा हो सके, और तभी पुलिस एंथनी को पकड़ लेती है, लेकिन बिना कुछ समझे वो उसे गोली मार देते हैं। धीरे धीरे उसका शरीर जमीन पर गिरता है, खून बह रहा होता है, आंखें बंद होने लगती हैं और तभी मधुमक्खियां उसके आसपास उड़ने लगी हैं। पूरा कमरा अंधेरे जैसा महसूस होने लगा है। फिर विलियम उसका हाथ काटकर उसमें हुक लगा देता है और अब एंथनी इंसान नहीं रहा, वो नया कैंडीमैन बन चुका था, लेकिन असली खौफ अभी बाकी था। पुलिस ब्रायना को धमकाती है कि वो झूठ बोले, लेकिन तभी ब्रायना पुलिस कार के शीशे में धीरे से 5 बार बोलती है, कैंडीमैन, 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 कैंडीमैन। और अगले ही सेकंड कार के बाहर अंधेरे में एक लंबी काली आकृति दिखाई देती है। खूब चमकता है। फिर अचानक एक एक करके सारे पुलिस वाले बेरहमी से कटने लगते हैं। खून शीशों पर फैल जाता है, चीखें गूंजने लगती हैं और ब्रायना डर से कांपती रहती है। तभी उसके सामने कैंडीमैन खड़ा होता है, लेकिन उसका चेहरा अब एंथनी का होता है और वो सिर्फ एक बात कहता है, टेल एवरीवन, मतलब जो दर्द इनके साथ हुआ उसे दुनिया कभी भूलनी नहीं चाहिए। और यही इस मूवी का सबसे खतरनाक सा था। यह सिर्फ भूत की कहानी नहीं थी, यह उस नफरत की कहानी थी जो इंसानों को राक्षस बना देती है। और इसी को दिखाते बताते हुए यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कुछ नाम सिर्फ कहानियां नहीं होते, वो जिंदा श्राप बन जाते हैं। तो मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक नई हॉरर मूवी के साथ। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इसको Facebook, Instagram और नेट्स पर देख रहे हैं तो इस अकाउंट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।